क्या सॉरी? तुम हमेशा लेट करते हो। यार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि टाइम पे आ जाऊँ, लेकिन पता नहीं कैसे लेट हो जाता है। अंकित, तुम हमेशा इंतजार करवाते हो। याद रखना, किसी दिन मैंने इंतजार करवाया ना। अच्छी चीजों का हमेशा इंतजार करना पड़ता है, और तुम्हारा तो मैं जन्म जन्म तक इंतजार कर सकता हूँ। अंकित, ये डायलॉग्स ना बस फिल्मों में अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो अपनी लव स्टोरी कोई फिल्मों से कम है क्या? फिल्मों में लव स्टोरी का एंड पता है क्या होता है? क्या होता है? कोई आएगा और मुझे ले जाएगा, और तुम बस देखते रह जाना। कोई आएगा और तुम्हें ले जाएगा और तुम चली जाओगी। अरे इतना इमोशनल मत हो, तुम्हारे बर्थडे की बात करते हैं। कल तुम पूरे 30 साल की हो जाओगी। What? क्या बोल रहे हो अंकित? सच बोल रहा हूँ यार, तुम्हारे बर्थडे की तैयारी कर रहा था इसीलिए लेट हो गया। तुम्हें पता है अंकित कि मेरे बर्थडे पर सबसे पहले मेरे पापा मुझे विश करते हैं। एक बार ना मैं शिमला गई थी फ्रेंड्स के साथ, वहां पर भी केक लेकर आ गए थे पूरे 12 बजे। तो इस साल तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें विश करेगा सबसे पहले ठीक 12 बजे। तुम्हारे पापा नहीं? नो चांस। अच्छा, तो लगी बेट। अगर कल तुम्हें मैंने सबसे पहले विश किया तो मुझे एक स्पेशल किस दोगी। ओके डन। तुम मेरे पापा को नहीं हरा पाओगे। अच्छा, देखते हैं कल 12 बजे। ओके, लेट्स सी। अब समझ में आया कि तुम्हारे पापा तुम्हें सबसे पहले कैसे विश कर देते। सॉरी बोला ना, अब जाने भी दो। भगवान करे तुम्हारी जैसी बेटी सबको मिले। ज्योति, कभी भी अपने पापा को हारने मत देना। ज्योति, एक बात बताओ, भगवान ना करे कभी ऐसा वक्त आ जाए कि तुम्हें मुझ में से और अपने पापा में से किसी एक को चुनना पड़े, तुम किसे चुनोगी? मालूम नहीं। दस बजने को आए, अभी तक बेटी घर पर आई नहीं है, और आप है कि टीवी देखे जा रहे हो? कुछ फिक्र है कि नहीं आपको? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? ज्योति दोस्तों के साथ होगी, बस साथ ही होगी। हाँ, अपने दोस्तों के लिए दुनिया भर का टाइम है उसके पास, और हमारे लिए जरा भी वक्त नहीं उसके पास। आज ज्योति का बर्थडे है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होगी। अगर थोड़ा लेट से आ रही है तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैं इसे फोन करता हूं। बाय। पार्टी में कौन कौन था? सब थे। सब कौन? निधि थी, रश्मि थी, सभी थे। और वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? जो तुम्हें छोड़ने आया था। वो तो मेरा फ्रेंड था, अंकित। फ्रेंड था? कोई फ्रेंड गले लगकर किस करता है क्या? हाँ? पापा, वो मेरा फ्रेंड ही था। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। बताओ, उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? बताओ। पापा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। देखो देखो देखो, मैं ना कहती थी कि आपके लाड़ प्यार में एक दिन ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। ज्योति, मेरी बात को कान खोलकर सुनो। अगर तुम उस लड़के से शादी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। और फैसला तुम्हारे हाथ में, वो लड़का या फिर तुम्हारा पापा।
कोई आएगा और मुझे ले जाएगा और तुम बस देखते रह जाना। कोई आएगा और तुम्हें ले जाएगा और तुम चली जाओगे। भगवान ना करे कभी ऐसा वक्त आ जाए कि मैं मुझ में से और अपने पापा में से किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम किसे चुनोगे? सॉरी यार, मैं फिर से लेट हो गया। आज कुछ ज्यादा लेट हो गए। क्या हो ज्योति? अंकित, पापा मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली, मेरे पापा मर जाएंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे। और मैं? क्या मैं जी सकता हूं तुम्हारे बिना? अरे मेरी छोड़ो। और तुम रह सकती हो क्या मेरे बिना? जिंदगी सबको सिखा देती है अंकित। हम भी एक दूसरे के बिना रहना सीख लेंगे। खुद से झूठ बोलना बंद करो ज्योति। तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे बिना नहीं जी सकती, मुझे पता है। हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं अपने पापा को भी नहीं खो सकती। अंकित, हमारा साथ यहीं तक था, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ये सब तुम क्या बोल रही हो ज्योति? हमारे रास्ते एक है। अरे मैं बात करूंगा ना तुम्हारे पापा से, अरे मुझे पता है वो मान जाएंगे ज्योति। एक बार मुझे बात करने दो प्लीज, एक बार मुझे बात करने दो। अंकित, वो नहीं मानेंगे और मैं उन्हें और हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। प्यार करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था तुम्हें। यूं बीच रास्ते में मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अंकित, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, पर हमारी शादी से कोई खुश नहीं होगा। ये नफरत लेकर हम कैसे जी पाएंगे, कैसे खुश रह पाएंगे? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। पर मुझे है। मुझे मेरे पापा की परवाह है। अंकित, तुम्हें और मुझे तो कोई भी मिल जाएगा जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन मेरे पापा के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। प्यार हम दोनों ने एक साथ किया था। यूं अलग होने का डिसीजन तुम अकेले नहीं ले सकती। तो मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। तुम भी इस बात को जल्दी समझ जाओ तो कम दर्द होगा। मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी इंसान तुम हो। ना प्यार मैंने तुमसे किया है, शायद अब मैं किसी से ना कर पाऊं। जिंदगी हमें अक्सर दो राहों पर लाकर खड़ा कर देती और उन दो रास्तों में से हमें एक रास्ता चुनना होता है। ज्योति ने भी यही किया। उसने एक बेहद समझदारी वाला डिसीजन लेते हुए अपने माता पिता की सुनकर अंकित से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। अक्सर हमारे समाज में ऐसा ही होता है। बच्चे अपनी मन मर्जी से रिश्ता नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें विरोधी और बिगड़ा हुआ माना जाता है और इज्जत की दुहाई देकर उनका रिश्ता कहीं और करवा दिया जाता है।
हाय, हाय। मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ, बैठ जाता। ये अरेंज मैरिज भी कितनी अजीब होती है ना। हाँ मतलब कल तक ना ही तुम मुझे जानती थी और ना ही मैं तुम्हें पहचानता था, लेकिन आज देखो दोनों ने जिंदगी भर एक साथ रहने की कस्में खा ली। जिंदगी भर क्या, 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खा ली। ज्योति तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारा फोटो देखा ना तभी शादी के लिए हाँ कर दी। वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वैसे ही कुछ हुआ मेरे साथ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मेरी फोटो देख के शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। मैंने तुम्हारी फोटो देखी नहीं थी। इतना बड़ा जुआ खेल लिया तुमने। मुझे मेरे माँ पापा के फैसले पर पूरा भरोसा है। देखो ज्योति, तुमने ये शादी मजबूरी में आके तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था और तुम्हारे पापा ने। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड था भी तो इससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर पूछा क्यों? देखो ज्योति, हम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपना पास्ट भुलाकर जिंदगी की नई शुरुआत करें। और रही बात तुम्हारे पास्ट की, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची। मैंने कहा था ना, मुझे मेरे पापा की चॉइस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं। अरे वाह, मतलब मैंने बाजी मार ली, मतलब मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया। अभी तक तो हाँ, कल का पता नहीं। अरे कल तो बहुत अच्छा है, अरे बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा मुझे एक बात बोलो, तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी? हमार सैया लल्लन टाव। हमार से इतना काम पड़ा हुआ है और मैं तुम्हारी टाई बांध रही हूँ, तुम अपनी टाई भी नहीं बांध सकते हो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे वजह से तो ये आदत खराब हुई। वैसे ये आदत खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। मतलब सुबह सुबह अपनी खूबसूरत बीवी पति की टाई बांध ली, कितने रोमांटिक लग रहे हैं हम। ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के प्यार में डूब रहे। तुम्हें सुबह सुबह रोमांस चढ़ा हुआ है। मुझे तो दिन भर रोमांस चढ़ा होता है। छोड़ो मुझे, बहुत काम है। बिल्कुल नहीं। माँ का फोन। माँ, माँ। तुमने माँ भी ना कभी भी कॉल कर देती। हेलो माँ। हेलो ज्योति, कैसे है? मैं ठीक हूँ। और राजीव? हाँ, राजीव भी ठीक है। ज्योति, राजीव को अंकित के बारे में कुछ पता है क्या? तुम जाओ ना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जाओ जाओ। बाबा जा रहा हूँ, वैसे ही मुझे लेट हो रहा है। माँ, मेरी राजीव से शादी हो चुकी है और अब मैं उससे प्यार भी करती हूँ। तो मैं उसको ये सब क्यों बताऊं? चलो अच्छा हुआ, तुम खुश तो हो। फिलहाल इस बात का ख्याल रखना कि राजीव को अंकित के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। माँ, मैं अपना पास्ट भुला चुकी हूँ। आप भी बीती बातों को भूल जाओ तो अच्छा होगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ज्योति नाश्ता। हाँ आ रही हूँ। माँ, उन्हें लेट हो रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। चल बाय। 73, 74, 75। यार ये इंफ्राटेक सीमेंट वालों का पेमेंट तो 1.25 लाख दिखा रहा है और ये तो 75,000 है। फिर बाकी के 50,000? नहीं, उन्होंने पेमेंट फुल भिजवाया। तो बाकी के 50,000?
वो मुझे जरूरत थी तो मैंने ले ली। कितने पैसे जुए में हारा तू? ज्यादा नहीं हारा राज। कितने पैसे हारा तू? 1.5 लाख। 1.5 लाख? अरे तेरे ऊपर 8 लाख का पहले से ही कर्जा, ऊपर से 1.5 लाख। अरे और नहीं लगाऊंगा तो रिकवर कैसे करूंगा? और तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। तो क्या करूं? तुम्हारे साथ ये कंपनी को भी डूब जाने दूं? राजीव, तू कंपनी का अकेला मालिक नहीं है, मैं भी पार्टनर हूं इस कंपनी का। और अगर तुझे मेरी पार्टनरशिप पसंद नहीं है तो तोड़ देना। गुड मॉर्निंग बेबी। अरे तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कहा गया था मतलब? तुम्हें बोला तो था मैं दोस्त के घर में एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। हाँ, मुझे तो लगा था तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारे जैसा आलसी आदमी। बस 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 बस, बहुत हो गई तारीफ मेरी, और मुझे तारीफ नहीं सुननी है। ठीक है, देख लेते हैं ये ड्रामा कब तक चलता है तुम्हारा। अच्छा चलो अब जल्दी से बैठो, मैंने तुम्हारे लिए आलू के परांठे बनाए हैं। आलू? ये आलू शालू मुझे नहीं खाना है। एक मिनट, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये लो, ये रही लिस्ट। आज से ये सब बनेगा मेरे लिए। ये क्या है? सब कुछ उबला हुआ, उबले अंडे, चने उबले हुए। और ये क्या है? लौकी का जूस। लौकी का जूस कौन पीता है? और मैं पीऊंगा। देखो राजीव, मुझे तुम्हारे वर्कआउट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तुम्हारा जो डाइट प्लान है ना, हर 2 घंटे बाद खाना, क्या मैं सारा दिन किचन में बैठी रहूंगी? और ये तुम्हारा ट्रेनर, इसने तो मेरा जीना हराम कर देना है। देखो, सबसे पहली बात तो वो मेरा ट्रेनर नहीं है, मेरा दोस्त है, समझे? और मैं उसके घर पे एक्सरसाइज करने जाता हूँ। क्या है ना, तुम उसको मिले नहीं हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि वो कैसा है। अच्छा, मैं उससे मिलूंगी तो उसकी फैन हो जाऊंगी क्या? एग्जैक्टली, तुम उसके फैन हो जाओगे जब उसको मिलोगे। एक काम करो, मैं उसको ना डिनर पे घर बुला लेता हूँ, फिर तुम मिल लो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। अरे तुम ये बच्चों जैसी हरकतें कब करना बंद करोगे? क्यों, क्या हुआ? किसी को भी बिना बताए डिनर पर इनवाइट कर लिया। एटलीस्ट बताना तो चाहिए था। अरे मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरा दोस्त आने वाला है डिनर को, और तुमने बोला भी था कि मुझे उसे मिलना है। मैंने कहा था कि मिलना है। देखो, अभी मैं रेडी होता हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ, कभी भी वो आ सकता है। हाँ? अरे देखो, शायद वही होगा। एक काम करो, तुम उसे रिसीव कर लो, ठीक है? मैं आता हूँ। बाहर क्या कर रहे हो? ज्योति, तुमने उसको अंदर नहीं बुलाया? अंकित, बाय द वे, शी इज माय वाइफ ज्योति, और ये मेरा फ्रेंड अंकित। अरे अंकित, अंदर आ जाओ। आओ आओ, चलो बैठते। अरे आओ, चलो। दरवाजा लगा दो। अंकित, चीयर्स। ये किस खुशी में? ऐसे ही आज का दिन चीटिंग चलेगा। अरे हाँ अंकित, तुम्हें पता है ज्योति मुझे क्या बोल रही थी? मैं 2-4 दिन एक्सरसाइज कर लूंगा, बाद में बंद। लेकिन सच बोलूं, मुझे भी यही लग रहा था। हाँ मतलब 2-4 दिन कर ले और डब्बा गुल। लेकिन तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करने में ना मुझे बहुत मजा आता है। तुम्हारे साथ कौन छोड़ सकता है? ऐसा नहीं है, बहुत लोग छोड़ के गए हैं मुझे।
क्यों भाभी जी? सही कहा ना, छोड़ने को तो कोई किसी को भी छोड़ सकता है। सही कहा तुमने। लेकिन ना अंकित, मैं एक बात बोलूं, तुमसे मिलके ना मैं बहुत इंस्पायर हुआ। मैंने तो ज्योति को भी कहा हम दोनों साथ में जाते हैं और एक्सरसाइज सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी आइए एक्सरसाइज के लिए। भाभी जी, ये तो बहुत नफरत करती है बाबा। मुझसे? तुमसे नहीं, एक्सरसाइज से भाई। अच्छा, और बताओ अंकित, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? मॉम डैड थे, कुछ साल पहले एक्सपायर हो गए। फिलहाल तो अकेला ही हूं। अच्छा, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी? हाँ थी एक, पर कुछ साल पहले हमने ब्रेकअप कर लिया। कौन थी वो बदनसीब जिसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? भाभी जी, मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल भाभी जी जैसी दिखती थी, टू सेम। बस फर्क यही है कि ये तुम्हारे साथ में है और वो मेरे साथ में थी। वैसे बहुत सारी और बातें बतानी है तुम्हें, जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना। अभी खाना खा ले, बहुत भूख लगी है। अरे बिल्कुल, डिनर को आए हो, खाओ खाओ। ज्योति, ज्योति, तुम यहाँ? आओ अंदर आओ, आओ। अंकित, हमारे बीच जो भी था वो हमारा पास्ट था, उसे पास्ट में ही रहने दो। यहाँ एक सेकेंड, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया? गलत फहमी में जी रही हूँ। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना कि तुम राजीव की वाइफ, शक्ल तक नहीं दिखता मैं तुम्हारी। तो फिर कल रात क्या बकवास कर रहे थे राजीव के सामने? कुछ बकवास नहीं कर रहा था, सच्ची तो बोल रहा था। धोखा दिया था ना तुमने मुझे, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने का शौक नहीं है तुम्हारी तरह। जी, इससे पहले कि राजीव को कुछ भी पता चले, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन कहाँ चला जाओ? कहीं भी जाओ, बस यहाँ मत रहो। ज्योति, कितनी सेल्फिश हो ना तुम। पहले तुमने अपने पापा के बहाने से मुझे छोड़ दिया, और आज जब मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका हूं, आगे बढ़ चुका हूं, तो मुझे आकर के फिर से बोल रही हो कि सब कुछ छोड़ दो, अपना शहर छोड़ के चले जाओ, अपनी जॉब छोड़ के चले जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा। तो अंकित, और रास्ता भी क्या है? वो सब मुझे नहीं पता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारे दिल में चोर है, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, समझी? अंकित, अंकित मेरी बात तो सुनो। अंकित, जाओ यहां से। ज्योति, ज्योति क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मुझे क्या हुआ, बस थोड़ा थक गई। अच्छा, तो चलो जल्दी रेडी हो जा, अंकित ने हमें खाने पे बुलाया। अंकित ने? हाँ, और तुम्हें पता है वो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा था। मुझे कह रहा था कि तुम इतने लकी हो कि तुम्हें अच्छा खाना बनाने वाली बीवी मिली है। मेरा मन नहीं कर रहा जाने। क्यों? देखो ऐसे मत करो, तुम नहीं आओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो प्लीज मेरे लिए चलो। हाँ, वाह 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 वाह, क्या मजा आ गया यार। क्या हो गया भाई? मतलब संडे लंच और उसमें बियर, इसका मजा ही कुछ और। ऐसे ही मेरे घर पे आएगा ना, तेरे को और मजे कराऊंगा। एक मिनट, एक मिनट, फोन आया। हेलो राजीव, मुझे कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकालने हैं। देखा नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि कंपनी अकाउंट से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। पर कंपनी के अकाउंट में तो मेरा भी पैसा है ना। ये देखो, जब प्रॉफिट स्प्लिट हो जाएगा ना, तब तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ज्योति, तुमने मुझसे कहा था ना कि ये शहर छोड़ के यहाँ से चले जाओ। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें और राजीव को यहाँ पे लंच पे बुलाया कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ,
अब नहीं कहूंगा। शादी करूंगा मैं तुमसे। ये क्या कह रहे हो? मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है राजीव से। तभी तो वो मरेगा और जाएगा सीधा ऊपर, और उसके बाद तुम और मैं शादी कर लेंगे। तुम पागल हो गए हो? ये सब क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। उसको आजकल मैं एक्सरसाइज की ट्रेनिंग तो दे ही रहा हूं। उसको जहर दे के मार दूंगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट आजकल बहुत लोग मरते हैं ये सब लेकर के, और उसके बाद तुम और मैं एक हो जाएंगे। देख राजीव, तू सही नहीं कर रहा है, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। देख, मैं जो कर रहा हूं ना वो सोच समझ के कर रहा हूं, समझे? अरे क्या हुआ राजीव, बहुत टेंशन में लग रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, ये बस ऑफिस का टेंशन है। अरे ज्यादा टेंशन सेहत के लिए हानिकारक होती है। अरे सेहत से याद आया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया, अभी आता हूँ। गिफ्ट? ये अंकित बिना? ये लो तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट। अरे प्रोटीन, क्या बात है यार। पर तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? बस ऐसे ही अंकित ने सजेस्ट किया तो सोचा ले लूं। अरे अरे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद उसे ले रहा हूँ, इससे जल्दी जल्दी मसल रिकवर होती है, और तुम्हें पता है एकदम फिट हो जाएगा ये। यार ठीक है यार, मैं कल ही इसको ले लूंगा। चल चल मिलते हैं। हाँ बाय यार, सी यू। क्या अंकित सच में सब कुछ भुला चुका था? क्या उसका ज्योति से मिलना महज एक इत्तेफाक था, या फिर इन सब के पीछे कोई और कहानी थी? अंकित का दोबारा ज्योति से मिलना, ज्योति का डर जाना और उससे कहना कि वो सब कुछ छोड़कर यहां से चला जाए, यह ज्योति का बहुत ही गलत फैसला था। इस बात ने अंकित के अंदर गुस्सा भर दिया था। प्यार में धोखा खाए अंकित ने यह धमकी भी दे दी कि वो उसके पति राजीव को मौत के घाट उतार देगा। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मना किया था ना मैंने ये सब पीने के लिए। मतलब अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे इसे फेंक क्यों रहे हो? अरे मत फेंको, इसके पैसे दिए मैंने। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये सब यूज नहीं करोगे। अरे मत फेंको यार, इससे मेरी बॉडी बनेगी। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखो तुम बिल्कुल भी नहीं पियोगे, तुम्हें मेरी कसम। पूरा इनफैक्ट ये सब मेरे घर में करे क्या रहा है? मैं किचन में जो पड़ा ना उसको भी फेंकती हूँ। नहीं, रुको 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 रुको, सुनो, उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं अंकित को वापस कर दूंगा, ठीक है? पक्का? तुम उसे वापस कर दोगे? हाँ बाबा, नहीं यूज करूंगा बस। I love you. प्रोटीन शेक के लिए आई लव यू? हाय अंकित, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गया तू। हाँ यार, अभी तैयार होने में तो देरी लगती है ना। अबे तू लड़की है क्या जो तैयार हो रहा था? अरे भाई मुझे नहीं, किसे? इसे। अंकित, आज से ज्योति भी अपने साथ एक्सरसाइज करेंगे। मैंने कहा था ना, तुम बहुत इंस्पायर करते हो। देखो, तुम्हारे वजह से ज्योति भी बहुत इंस्पायर हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम, मैं और भाभी जी तीनों मिलकर एक्सरसाइज करेंगे, मजा आएगा। तुम एक काम करो, वार्म अप करना चालू करो, तब तक मैं भाभी जी को वार्म अप करना बताता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे और राजीव से दूर रहना, मगर तुमने नहीं माना।
अब टच करके भी दिखाना राजीव को। देखते हैं। अरे बाप रे। ये अंकित तो एक महीने में 20 किलो कम करवाएगा मेरा। अरे करा दूंगा, टेंशन मत ले। अरे आजा। आज तो बहुत मजा आया वर्कआउट करके। हाँ यार। और बता। अच्छा सुन ना, ये रहा भाई, ये तुम ही रख लो, इसे मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों? ज्योति कहती है कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये सब चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हम लोग लेते हैं यार। हाँ। क्या ये? प्रोटीन। तुम्ही ने तो कहा है प्रोटीन मसल्स के लिए अच्छा होता है। आज तुमने बहुत एक्सरसाइज की है तो पियो, लो ना। कहा था ना मैंने, ये सब चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मैं भी उसको वही समझा रहा हूँ, लेकिन ये मानती ही नहीं। भाभी जी कभी किसी की मानती कहाँ है? क्यों भाभी? राजीव, हाँ। चाय पीने चले यार। अरे नहीं यार, बहुत लेट हो जाएगा। अरे 5 मिनट में क्या होगा यार, चल ना। अरे 2 बज रहे हैं, बैंक बंद हो जाएगी। आज भी पैसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करने मिलेंगे। अरे नहीं बंद होगा यार, चाय पी के साथ में चलते हैं ना, मुझे भी तो काम है, चल ना यार। अच्छा ठीक है, पैसे भरने दे बैग में।
ज्योति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है तुम्हें? ज्योति, आज मैं ये शहर और अपनी जॉब दोनों छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी और राजीव की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। बस उसी के लिए सॉरी बोलने आया था। मैं कभी भी राजीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था। देख रहा था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। लेकिन कल जो मेरे घर पर हुआ, उसके बाद मैं सब कुछ समझ गया कि राजीव से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। ज्योति, जब हम पहले अलग हुए थे तब मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि मैं खुश हूं क्योंकि तुम खुश हो। हेलो? क्या? ज्योति, क्या हुआ? क्या हुआ ज्योति? राजीव, क्या हुआ राजीव? राजीव पे किसी ने हमला किया। क्या? प्लीज मुझे राजीव के पास ले चलो। तुम परेशान मत, हम अभी चलते हैं। चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, इंजेक्शन देकर के कोई किसी को कैसे मार सकता है? लगता तो ऐसे है कि कोई हाईली इफेक्टिव जहर देकर इन्हें मारा गया है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। और वो अटैकर? उसकी भी मौत होगी। पब्लिक से बचने के चक्कर में भागते हुए एक गाड़ी ने उसे उड़ा दिया। ज्योति यहाँ? राजीव के जाने के बाद जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है। गुड यार, कम से कम तुम जिंदगी के बारे में फिर से सोच रही हो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ये फॉर्म राजीव का सपना था। अब राजीव तो नहीं रहा अंकित। कम से कम इस फॉर्म को बचाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। बिल्कुल। हाँ बोलो ज्योति, यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही अकेला फील कर रही थी। देखो ज्योति, मुझे भी राजीव की मौत का उतना ही दुख है जितना तुम्हें है। लेकिन तुम कब तक उसकी मौत का यूं मातम मनाती रहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव मूव्ड ऑन। मूव्ड ऑन? किस चीज के साथ? राजीव के साथ या फिर जिंदगी के साथ? मतलब जिंदगी बहुत बड़ी है ज्योति, और जिंदगी को यूं अकेले नहीं जिया जाता। जिंदगी जीने के लिए किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। प्रपोज कर रहे हो तुम मुझे? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं तुमसे शादी जरूर कर लेती अंकित, मगर क्या ज्योति? आज के हमारे बीच में सब कुछ बदल गया। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं तुमसे पहले प्यार करता था, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। बस घबरा रही हो कहने से। मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, पर अब नहीं खोना चाहता। शादी करोगी मुझसे? तुमसे शादी करना मेरा सपना था। तुम मेरा पहला प्यार थे अंकित, पर मुझे पाने के लिए तुमने राजीव का मर्डर क्यों किया? ये सब क्या बोल रही हो तुम? मुझे पता है राजीव का मर्डर तुम ही ने करवाया। इस
कॉन्ट्रैक्ट किलर को तुम ही ने पैसे दिए थे राजीव को मारने के लिए। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास करे जा रही हो? तुम्हें याद है जिस दिन राजीव का मर्डर हुआ था, उस दिन तुम मेरे साथ थे, मेरे घर पर। जब पुलिस ने मुझे कॉल किया कि राजीव का मर्डर हुआ है, तो तुम मुझे मर्डर वाली जगह पर ले गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मर्डर कहां पर हुआ है? किसने बताया? मतलब तुम ही ने बताया, और कौन बताएगा मुझे? नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें मर्डर की जगह का कुछ नहीं बताया था। जब हम राजीव की लाश के पास पहुंचे तो तुमने इंस्पेक्टर से क्या कहा था? क्या? इंस्पेक्टर साहब, इंजेक्शन देकर के कोई किसी को कैसे मार सकता है? पुलिस ने मुझे फोन पर सिर्फ राजीव के मर्डर के बारे में बताया था। राजीव का मर्डर इंजेक्शन लगाने से हुआ है, ये मुझे वहां जाकर पता चला था, वो भी तुम्हारे मुंह से। तुम्हें कैसे पता चला कि राजीव का मर्डर इंजेक्शन लगाने से हुआ है? देखो ज्योति, राजीव की मौत से सदमा लगा है तुम्हें। पागल हो गई हो तुम? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? मैं जानती थी कि जब ये सब मैं पुलिस को बताऊंगी तो तुम मुझे पागल कहोगे, सदमे का शिकार बोलोगे। मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे, इसीलिए मैंने राजीव का ऑफिस ज्वाइन किया। मैंने सन मेडिक से कांटेक्ट किया। उन्होंने कंफर्म किया कि तुम ही ने पॉइजन मंगवाया था, जो कि राजीव को इंजेक्ट किया गया था। देखो ज्योति, दिमाग से काम लो। मैंने जो कुछ किया है तुम्हें पाने के लिए किया है। मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ, और अब तो मेरी प्लानिंग एकदम क्लियर है। पुलिस का सारा शक अनिल के ऊपर है, उनका शक मेरे ऊपर नहीं है। देखो, हम अब भी शादी कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अकेले आई हूँ? क्या मतलब? पीछे देखो। चल। ज्योति राजीव की मौत के बाद टूटी नहीं, बल्कि उसने और हिम्मत दिखाते हुए कातिल को बेनकाब कर दिया। अंकित को राजीव के कत्ल और उसके कत्ल की साजिश रचने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। अंकित का ज्योति को हासिल करने का जुनून राजीव की मौत की वजह बन गया, वो भी इस तरीके से, जिस तरीके का इस्तेमाल विश्व स्तरीय एजेंसियां अपने दुश्मन देशों के जासूसों को मारने के लिए करती है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक याद रखिएगा, बी सेफ, बी अलर्ट, क्राइम अलर्ट।